दोस्तों किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड, और ट्रेड में अगर शांति ना हो, अगर ट्रेड रूट्स अच्छे ना हो, अगर ट्रेड रूट्स सेफ ना हो, तो फिर उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मिडल ईस्ट रीजन के बारे में, हम बात करने वाले हैं रेड सी रूट के बारे में, हम बात करने वाले हैं हमास इजराइल अटैक से जो इंस्टेबिलिटी आई है वेस्ट एशिया के अंदर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो इंडिया कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, और फिर भी इस पे डिपेंडेंसी है कि इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा। तो सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि आखिरकार ये नए रूट्स की नीड क्या है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा, और इंडिया के लिए अगर ये रूट आता है तो काफी बड़ा फायदा भी होने वाला है। तो वो क्या फायदा होने वाला है और इजराइल के ऊपर इस रूट की डिपेंडेंसी कैसे है, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको सब पता होगा इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट, अगर मैं निजी पोर्ट की बात करता हूं तो वो है आपका मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, काफी बड़ा पोर्ट है, काफी ज्यादा हैवी जो लोड है वो यहां पे देखने को मिल जाता है। अब यहां तक आपके जो मटेरियल है वो पहुंचता कैसे है, या फिर यहां से मटेरियल अगर हमें मिडिल ईस्ट में पहुंचाना है, अगर हमने इसको यूरोप में पहुंचाना है, तो वो कैसे होता है। हम रेड सी का यूज करते हैं और सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए हम मेडिटेरेनियन सी की तरफ एंटर करते हैं। ये रूट होता है। अब हुआ क्या, काफी लंबे टाइम से आप देख रहे हैं इजराइल पैलेस्टाइन के अंदर वॉर चल रहा है, जिसके चलते हमास जो है वो ग्रुप डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और उसी के चलते आपके कुछ रेबेलियन ग्रुप ऐसे हैं जो इजराइल को बेसिकली अगेंस्ट हैं, हमास को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो मोस्टली देखने को मिलता है कि इजराइल की शिप पे अटैक करते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे देखने को मिल रही है। अब इसके लिए एक नया रूट जो है वो प्रपोज किया गया है। तो इजराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली सी वाज प्रेजेंट इन गुजरात मुंद्रा पोर्ट, उन्होंने बोला है कि हम एक नए सी रूट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक नए रूट को आइडेंटिफाई करेंगे और वो रूट काफी सिक्योर और सेफ होगा, जिसके अंदर की गुजरात की मुंद्रा पोर्ट का इन्वॉल्वमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो हाउदीज हैं वो कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहे हैं इजराइल लिंक्ड शिप्स के ऊपर जो कि रेड सी से पास आउट होती हैं। इवन जिसके चलते क्या हो रहा है, आपका केप ऑफ गुड होप जो रीजन है आपका, जो अफ्रीका की सदर्न टिप पे देखने को मिलता है, वहां से आपकी शिप जो है इजराइल की शिप यहां तक पहुंचती है इंडिया तक, और यहीं से वहां तक का मटेरियल वापस लेके जाती है। मतलब वो टाइम टेकिंग भी है और एनर्जी ज्यादा भी लगती है। डेफिनेटली उससे हमारे गुड्स जो है वो काफी कॉस्टली हो जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। तो सवाल सबसे पहला ये है कि रेड सी में आखिर चल क्या रहा है। तो आपको पता है यमन हाउदी रेबल वो अटैक कर रहे हैं इजराइल बेस्ड शिप को रेड सी के अंदर, और सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं गाजा की तरफ। दैट्स व्हाई ये जो रूट है वो काफी थ्रेटनिंग हो गया है। आपको जान के हैरानी होगी, इस रूट के ऊपर वर्ल्ड का 12% ट्रेड जो है वो पास आउट होता है। मतलब काफी ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड इस पर्टिकुलर रूट से पास आउट होता है। सुएज कैनाल रेड सी से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद में यूरोप के अंदर भी हम इजिली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब हाउदीज इस पे अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली हमें नया रूट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबसे आसान रूट था, ब्रिटिश भी अपने टाइम पे आए थे, कैप ऑफ गुड होप से आप यहां तक आ सकते हो, बट इट विल बी कॉस्ट इंक्रीज होगा, टाइम दैट विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। अब कॉस्ट और टाइम इंक्रीज होगा तो हमारे गुड्स जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे मार्केट में, एक तरीके से मार्केट लूज करने का तरीका हो जाता है। अब सवाल ये है कि नया रूट क्या होगा फिर, अगर हम केप ऑफ गुड होप वाला रूट यूज नहीं कर सकते, रेड सी वाला सेफ नहीं है, देन व्हाट इज द न्यू रूट। द न्यू रूट इज एक्चुअली वाटर लेड रोड कम रेलवे रूट। मतलब ये हुआ कि अभी तो हम कंप्लीटली वाटरवे पे यूज कर रहे हैं, वाटरवे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। वैसे अच्छी बात ये है कि वाटरवे काफी चीप बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन मोड होता है, बट स्टिल रोडवेज रेलवेज वो एक्सपेंसिव तो है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे सेफ रूट देखने को मिल रहा है। क्या रूट है, रूट ये है कि रेड सी तक अब अगर पहुंचना है तो हमें जो स्वेज कैनाल वाला रीजन है, रेड सी वाला रीजन, उसको बाईपास करना पड़ेगा। अंडर दिस मूवमेंट हम मुंद्रा पोर्ट से गुजरात से यूएई तक पहुंचेंगे। दुबई का जैसे आपका जबल अली पोर्ट है वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद में हम लैंड रूट से सऊदी अरेबिया जॉर्डन होते हुए इजराइल पहुंच जाएंगे। अब इजराइल पहुंचने के बाद में बड़ी आसानी से हम यूरोपियन कंट्रीज को भी एक्सेस कर पाएंगे। मतलब ये हुआ कि इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट भी
काफी इंपॉर्टेंट पिलर की तरह देखा जा रहा है। इजराइल और अरब मीडिया की अगर हम माने तो ये जो आपका रूट होगा इसके अंदर दो कंपनीज काम करने वाली हैं, इजरायली ट्रकनेट और यूएई प्योर ट्रांस। ये दो कंपनीज हैं जिनको अभी के टाइम पे टेंडर लोड किया जा रहा है। धीरे धीरे तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा, ज्यादा रूट्स को यूज कर पाएंगे तो और कंपनीज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। ये वो वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, ये आपके इजराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें इन्होंने बोला कि देखिए अब रेड सी के थ्रू जाना वो हमारे लिए सेफ नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। इंपॉर्टेंट होगा कि हम नए रूट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और नए रूट्स होंगे वो आपका रोड, रेलवे एज वेल एज वाटरवे को यूज करेगा। ठीक है, ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो होगा। अब इसमें इंडिया का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो ये है कि इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज किया था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। देखिए, अगर हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रपोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस रूट को हम यहां पे भी यूज कर पाएंगे। मतलब ये होगा कि विन विन सिचुएशन हुई है इंडिया के लिए। इंडिया खुद चाहता था कि मिडल ईस्ट और यूरोप और इंडिया को कनेक्ट किया जाए, जिसके लिए उन्होंने एक आपका रूट जो है वो प्रपोज भी किया था, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रपोज किया था। बट स्टिल अगर इस टाइप से एक नया सॉल्यूशन निकलेगा तो डेफिनेटली इंडिया के लिए वो फायदेमंद होगा। इसका एम था यूरोप को मिडल ईस्ट और इंडिया के साथ में लिंक करना, तो डेफिनेटली ये आपका एम यहां पे पूरा हो जाएगा। अब गाजा का वॉर जो है वो काफी लंबे टाइम से चल रहा है और वी डोंट नो कि वेस्ट एशिया के अंदर कैसी सिचुएशन कब खराब हो सकती है। दैट्स व्हाई ये रूट बेस्ट रहेगा। लेकिन इसके अंदर भी बेनिफिट्स तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस भी देखने को मिलेगा। क्या बेनिफिट है क्या लॉस है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होगा। पहली तो चीज ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सडन हमने ये रूट प्रपोज कर दिया है। सिंस 2020 से ही इस रूट के ऊपर काम चल रहा है। कब से चल रहा है? आपकी एक बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड था जिसका एम था टू नॉर्मलाइज टाइज बिटवीन इजराइल एंड सम ऑफ द अरब स्टेट्स। अरब स्टेट्स के बीच में, इजराइल के बीच में टाइज को नॉर्मलाइज करना, ये हमारा टारगेट था। अब ये टारगेट था तो उसके बाद में ही क्या किया गया, इस रूट को प्रपोज किया गया। क्योंकि आपको पता है इजराइल एक इंपॉर्टेंट पावर है इस एरिया के अंदर, और पावर के साथ साथ में मैं कहता हूं उनकी जियोपॉलिटिक्स काफी स्ट्रेंज भी होती है। काफी बार बहुत फ्रीक्वेंटली जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट ये होगा, देखिए इससे ट्रेवल टाइम, क्योंकि वाटरवे में टाइम ज्यादा लगता है, इससे ट्रेवल टाइम बचेगा, रूट वैसे भी छोटा है, और इसके साथ साथ में सऊदी अरेबिया और जॉर्डन जैसी कंट्रीज के लिए इमेंस रेवेन्यू जो है वो ये रूट डेफिनेटली क्रिएट करेगा। मतलब रेवेन्यू के मामले में भी, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में भी ये रूट सऊदी अरेबिया के लिए, जॉर्डन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और ऑब्वियसली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होगा उसके लिए भी हमारे पास ये कनेक्टिविटी काफी बेहतरीन होगी, हम भी यूरोप से इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। मतलब ये तो फायदे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डायनामिज्म है वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर देखिए हम ट्रक्स का यूज कर रहे हैं, रोड वे, रेलवे, इन सब का यूज कर रहे हैं। तो मतलब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, एक्सपेंसिव के साथ साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि जो रूट जो है आपका वो मैरीटाइम पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स व्हाई आपकी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जो लेबर कॉस्ट होगी, क्योंकि आप शिप से उसको वापस से किसी रोड ट्रांसपोर्ट मीडियम में, और ट्रक इतनी ज्यादा वॉल्यूम में ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता, तो वो एक चैलेंज आ सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज जो है वो अटैच ये है कि इजराइल जो है उसके रिलेशन जो आपके अरब कंट्रीज हैं उनके साथ में कैसे रहने वाले हैं, कितने लंबे टाइम तक अच्छे चलेंगे, दैट वी कांट प्रेडिक्ट, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। और ये सबसे बड़ा डायनामिज्म होगा कि हम इस रूट को इंप्लीमेंट भी कर दें और इजराइल के रिलेशन आपकी अरब कंट्रीज के साथ में अगर अच्छे नहीं रहे तो फिर ये रूट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दैट्स अ बिग चैलेंज। बट स्टिल आपको तो पता ही है कि जब जरूरत होती है तो सब कुछ अपने आप अच्छा चला जाता है। और आपको पता है कि इजराइल का इस टाइम पे हाउदीज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट क्या अगेंस्ट है टोटली। दैट्स व्हाई उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। और ये अल्टरनेट सॉल्यूशन इज द नीड ऑफ द आवर, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत अभी के टाइम पे हो चुकी है। और इंडिया के लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि यस हमारा पोर्ट भी यूज होगा और इसके साथ साथ में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक अच्छा खासा बूस्ट जो है यहां से देखने को मिल जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कि क्या ये रूट इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा आईडी जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।